नमस्कार, आईपीएस डायरी में आपका स्वागत है। मैं कविता चौधरी एक बार फिर हाजिर हूँ अपनी डायरी से एक नई वारदात के साथ। हर माँ बाप अपनी संतान को तरक्की करते हुए और खुश देखना चाहते हैं। संसाधन भले ही सीमित हो, लेकिन माँ बाप उनकी परवाह किए बिना अपने बच्चों की हर मुमकिन मदद करते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि माँ बाप की जगह कोई और नहीं ले सकता। लेकिन अगर माँ बाप सिर्फ पैसों से अपने बच्चों के जीवन में सुख शांति लाना चाहें, तो क्या ये मुमकिन है? क्या सिर्फ माँ बाप की कोशिशें ही बच्चों को कामयाबी दिला सकती है, अगर बच्चे खुद पुरुषार्थ ना करें? इन्हीं गंभीर सवालों को जानने के लिए आईपीएस डायरी की ये कड़ी आई है। आइए टटोलते हैं इसके पन्ने। तुमने तो मुझे डरा ही दिया, बताकर नहीं आ सकते थे? क्यों बताऊं? हाँ, ये घर क्या किसी के बाप का है? फिर से चढ़ाकर आए हो ना? तुझे पता है जो औरत बच्चे का सुख नहीं दे पाती उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बांझ। बांझ है तू। जब इतना ही शौक है बच्चा पैदा करने का, तो मेरा इलाज क्यों नहीं करवा देते? डॉक्टर को फी देने के लिए पैसे तो नहीं होंगे ना तुम्हारे पास? वो बच्चा चाहिए। मैं क्यों इलाज कराऊं तेरा? जाके तेरे बाप को बोल, वो इलाज करवाएगा। तेरे से शादी करा के फंसाया उसने मुझे। क्या कहा तुमने? फंसाया है? रुक जाओ, अभी माँ को बता कर आती हूँ। अरे माँ को क्या, तेरे बाप को बता। डरता हूँ क्या किसी से? एक बच्चे का सुख तो दे नहीं सकती, चलिए मुझे धमकाने। साहब, आपने मेम साहब को ऐसा बोल के अच्छा नहीं किया है। मेम साहब की बड़ी परवाह है, और साहब जो यहाँ प्यासे खड़े हैं उनकी कोई फिक्र नहीं। ऐसा नको बोलो साहिब, चिंता है तभी तो छुट्टी के दिन काम पे आई है। तो जल्दी से अपना काम खत्म करके आ जाओ। हेलो। हेलो माँ। अरे बेटी, तू रो क्यों रही है? फिर से उसने मुझे भला बुरा कहा माँ। कुछ समझ नहीं आ रहा, कहाँ से उसे औलाद दूँ? मैं थक चुकी हूँ माँ, अब बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। तू चिंता मत कर। तू डॉक्टर के पास गई थी ना, क्या बोले वो? डॉक्टर ने 2 लाख रुपए मांगे हैं। 2 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगी मैं? तू रो मत, हम है ना। तो यहाँ हम बैठकर बातें करते हैं। क्या हुआ? फिर लड़ाई हुई दोनों में क्या? हाँ, आज शराब पीकर फिर उसने बेऔलाद होने का ताना दिया हमारी वीना को। अजीब बात है, हमारी बेटी औलाद को तरस रही है, और हमारी औलाद को अपने माँ बाप का कोई फिक्र ही नहीं है। अब इस उम्र में हम अकेले को ये सब झेलना पड़ेगा? ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं था। हमारा बेटा जोरू का गुलाम हो गया है। जोरू का गुलाम, यही कहते हैं ना तुम्हारे पापा मुझे? कहने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, तुम्हें क्यों फर्क पड़ेगा? मेरी बेइज्जती से तुम्हें क्या लेने देना? लेकिन मैं कह देता हूँ कि मैं पापा के पास नहीं जाऊंगा। क्या कहा? नहीं जाओगे?
जरूर जाओगे। लेकिन जया, तुम्हें पापा के घर क्यों जाना है? उनसे कुछ पैसे मांगने के लिए। तुमसे मांगने का तो कोई फायदा है नहीं। जया, मैं पापा से पैसे मांगने नहीं जा सकता। मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। तुमसे तो इस जन्म में पैसों का इंतजाम होने से रहा। 3 महीने से इस घर का किराया तो भरे नहीं, बड़े आए मुझे पैसे देने वाले। जो भी हो, मैं पापा से पैसे मांगना नहीं चाहता। ठीक है, तुम्हें नहीं मांगना ना तो मत मांगो, मैं जाऊंगी वहां पैसे मांगने। और एक बात याद रखना कि मैं अभी ना उस घर का रास्ता भूली नहीं हूँ। तो तुम मेरी बात नहीं मानोगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मैं इसी वक्त जा रही हूँ वहां पे। जया, जया, शांत हो जा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अरे, तेरे पापा ने फोन पर उसे समझाया है ना, सब ठीक हो जाएगा बेटा। शांत हो जा। बस 2 दिन माँ, उसके बाद से फिर से वही नौटंकी, वही ड्रामा। मैं तो परेशान हो गई हूँ माँ। नहीं बेटा नहीं, अब वो दोबारा कभी शराब पीकर नहीं आएगा और ना ही तुम्हें कुछ कहेगा, देख लेना। ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ डॉक्टर ने पैसे कब भरने को कहा है? 1 हफ्ते के अंदर। तो ठीक है, हम 1 हफ्ते के अंदर लाख रुपए जमा कर देंगे। कैसी हो? ठीक है ठीक है। आज ये इस घर का रास्ता कैसे भूल गए बेटा? पापा, हम अलग रहते जरूर हैं, पर ऐसा नहीं है कि हम आपकी चिंता नहीं करते। सब समझता हूँ कितनी चिंता है तुमको मेरी। अगर बूढ़े माँ बाप के लिए चिंता होती तो अपनी बीवी के कहने पर अलग घर पे रहना शुरू नहीं कर देते। ये आप क्या कह रहे हैं? चुप रहिए, बैठो सब। हाँ बैठो बैठो, बताओ कितने पैसे मांगने आए हो आज? हाँ, चाहिए पैसे हमें। आपके पैसे पर इनका हक है। जया, जया, चुप हो जाओ ना, क्या कह रही हो? अरे हम चुप क्यों हो? क्यों चुप हो? हमें तो लगता है ना कि सारा पैसा मरने के बाद ना अपने साथ ऊपर लेकर जाएंगे। हाँ हाँ, नहीं लेके जाएंगे, पर तुम्हारे लिए एक पैसा भी छोड़ के नहीं जाएंगे। तुमने जो करना है कर लो। अरे चुप करिए ना आप लोग, क्या बोले जा रहे हैं? अरे हम जया, जया, चुप हो जाओ, भगवान के लिए चुप हो जाओ। अरे हम क्यों चुप हो? चुप कराना है ना तो इन्हें चुप कराइए। बेटा बहू भूखे मरे और मजे लूटे वो शराबी। समीर, समझा ले अपनी बीवी को, वरना। शांत हो जाइए, आप क्या बोल रहे हैं? शांत हो जाइए, चुप हो जाओ तुम लोग, क्या बोले जा रहे हो? नहीं माँ, मुझे बोलने दो। पापा, मुझे आपसे 1 रुपए नहीं चाहिए पापा। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से इस घर में कोई भी लड़ाई हो। नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। तू तो इसका भाई है ना, तुझे इसकी मदद करनी चाहिए, पर तुम तो गुर्बत में जी रहे हो। और ऐसे में हम इसकी मदद ना करें तो कौन करेगा बोल? हाँ हाँ, कर दो मदद। हमें तो जैसे मदद की जरूरत ही नहीं है। पराये पर धन बरसे और अपनी रोटी को तरसे। सही कहा भाभी आपने, मैं तो भूल ही गई थी कि मैं पराई धन हो चुकी हूँ। अब समझ में आया तुम्हारा ये बिजनेस बंद क्यों हुआ। अरे जो अपनी बीवी को नहीं संभाल सकता वो बिजनेस क्या संभालेगा? पापा, पापा माफ कर दीजिए ना, आप तो जानते हैं किसका स्वभाव। अरे आप क्यों माफी मांग रहे हैं? अगर मांगना ही है ना तो इनसे पैसा मांगिए, अपना हक मांगिए। अब तुम लोग मेरा आखिरी फैसला सुन लो। मैं अपनी सारी दौलत वीना के नाम कर रहा हूँ। तुमने जो करना है वो कर लो। अब निकलो यहाँ से, चलो। ये आप क्या बोल रहे हैं? मैंने जो बोलना था वो बोल दिया। इनसे कह दो कि यहाँ से निकल जाए, फौरन निकल जाए यहाँ से। हाँ हाँ, जा रहे हैं हम। अब तो ना अपना हक लेकर ही रहेंगे, हम लेकर रहेंगे अपना हक। हाँ, मेम साहब बच्चे देने से रही, काश मैं तुम्हें दे पाती। कोई बात नहीं, कोई बात, जरूर दोगी। बहुत जल्दी मैं तुमसे शादी कर लूँ। सच्ची में? मेम साहब का टाइम
चाहो तो मुहूर्त तुम ही निकलवा लो। ऐसा है क्या? तो तुम ये गुलछड़े उड़ा रहे हो। मैं यहाँ पर पैसों के लिए दर दर भटक रही हूँ और तुम यहाँ पर इसके साथ। शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे आते ही शुरू हो गई। ऐसा क्या कर दिया मैंने? मैम साहब चुप रहे। खबरदार जो एक लफ्ज बोला, निकल जाए यहाँ से। रुको, ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। देखता हूँ कौन से निकालता है। आओ तुम, हम लोग बाहर बैठ के चाय पियेंगे। और पापा आप। तूने इस नालायक बेशरम की हर गलती पे पर्दा डाला और नतीजा ये देख लिया। पापा आप बीच में मत बोलिए, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। अरे खाक इज्जत करता है। दिन रात मेरी बेटी को औलाद के ताने देता रहता है और फिर मेरे घर जबरदस्ती से भेजता है पैसे लेने के लिए। और यहाँ इस नौकरानी के साथ। छी! अरे तेरी औलाद के सुख के लिए तेरी बीवी दर दर भटकती है और तू तो निकल यहां से। दोबारा शक्ल मत दिखाना, समझी? आज के बाद ना इस घर में ना मेरे घर में कोई काम करने की जरूरत नहीं है। चल। अरे जाती है कि बुलाऊं पुलिस को? मेरे घरेलू मामले में दखल देके आपने ठीक नहीं किया। रहने दीजिए पापा, मेरी तो किस्मत ही खराब है। अरे किस्मत तो मेरी फूटी है। एक बेटी है जिसके साथ कुदरत ने नाइंसाफी की है और दूसरी तरफ मेरा बेटा जिससे सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसे चाहिए, बस और कुछ नहीं। पापा भैया भाभी की भी मजबूरी है। तू छोड़ मजबूरी छोड़। ये ले, मैं कुछ पैसे लाया, रख ले इलाज के लिए। रख ले। पापा मैं ये नहीं ले सकती, मैं कहीं और से इंतजाम कर लूंगी। बेटा मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी अगर मेरे पैसे नहीं लेगी तो। ले पकड़। पैसे कहाँ गए? अब क्या होगा? तुझे मना किया था ना यहाँ आने से। देख नहीं रहा साहब, ये आपका जमाई है, वहाँ नाली पे पड़ा था दारू पी के, उठा के लेके आई हूँ। क्या जरूरत थी इसे यहाँ लाने की? मना किया था ना तुझे मेरे घर आने से। मुझे कोई शौक नहीं आप लोगों के पास आने का। अगर मैं उसको उठा के ना लेके आती आपके जमाई को, तब तक चटनी बन गया होता। क्या बोल रही हो? छोड़िए सब, चलिए दामाद जी को ले चलते हैं। पापा ने जो इलाज के लिए पैसे दिए थे वो इसी इंसान ने चुराए होंगे। ओ मैम साहब, लोग बता रहे थे कि वो बार में पैसे लुटा रहा था और बोल रहा था कि लॉटरी इसकी लगी हुई है। अरे हाँ लॉटरी तो लगी है। हमारे घर से रिश्ता जो जुड़ा है। हमारे घर की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी इस आदमी ने। चुप करो तुम सब, चुप करो। हाँ मैंने पैसे चुराए मैंने पैसे, क्या कर लोगे? और रोज शराब पीऊंगा रोज, और इस लड़की से शादी भी करूंगा। ओ नालायक बेशरम, हाथ छोड़ इसका, छोड़ हाथ इसका। और तू निकल जा यहाँ से। भूल कर भी इस घर की तरफ या इससे मिलने की कोशिश मत करना, समझी? चल निकल यहाँ से। साहब मैं कह देती है, अपने फैमिली के लफड़े में ना मेरे को नहीं घसीटने का, बहुत जल चुकी है। तू चुप कर, निकल यहाँ से। ये टके की नौकरानी पता नहीं क्या क्या बोले जा रही है।
प्यारे ससुर जी, आपकी इस बे औलाद बेटी ने मेरी जिंदगी नरक बना दी है। एक बेटी का दर्द एक बाप ही समझ सकता। काश कि तेरी भी कोई बेटी होती, फिर तुझे पता लगता कि एक बाप के दिल पे क्या गुजरती है जब उसकी कोई बेटी को बे औलाद कहता है। आप किससे बात कर रहे हैं पापा? एक शराबी से? अरे जो शराब के नशे में अपनी बेटी तक को नीलाम कर दे। बहुत जबान चलती है ना तेरी, इन लोग के सामने बहुत उड़ती है ना तू। वीना, इसको यहां से ले जा इसको यहां से, वरना मैं कुछ कर बैठूंगा। शांत हो जाइए, चुप रहिए आप। मैं कहता हूं हटा लो इसको यहां से। चलो। क्या गलती हो गई मुझसे? ऐसा कौन सा पाप कर दिया मैंने? मैंने तो कभी किसी का दिल भी नहीं दुखाया। सब ठीक हो जाइए। विमला, बहुत बहुत थक गया हूं मैं। अब मुझसे ये अकेले झेला नहीं जाता। अब तो दिल करता है कहीं कहीं दूर चला जाऊं, सब कुछ छोड़ छाड़ के। औलाद अगर सुखी ना हो तो हम दुनिया में कहीं भी रहे, हम सुखी रह पाएंगे? आज के रहन सहन और प्रदूषित वातावरण के कारण संतानहीनता का स्तर आश्चर्यजनक रूप से बढ़ रहा है, पर अच्छी देखभाल और इलाज से तकरीबन 65% कपल्स को संतान का सुख मिल जाता है। बांझपन एक ऐसा रोग है जो रोगी को मानसिक रूप से कमजोर कर देता है। ऐसे में हम सबको आसपास रहने वाले निसंतान लोगों की हौसला अफजाई करनी चाहिए ताकि उनका आत्मविश्वास बढ़े और वो अपना इलाज सही से करवा सकें। मुझे हौसला देने वाली आज खुद रो रही। चुप चुप कर, आओ बैठो बैठो। रो नहीं रही हूँ, सोच रही हूँ कि कहीं समीर की बीवी सच तो नहीं कह रही। मतलब कि कहीं हम बेटी के मुंह में बेटी के साथ नाइंसाफी तो नहीं कर रहे? हमारे पैसे पर बेटे का भी उतना ही हक है। एक मिनट। ये देख, ये पैसे और ये जेवर मैंने बचा के रखे हैं। पता है क्यों? ताकि हम अपनी बेटी का इलाज करवा सके और बे औलाद होने के कलंक से उसे बचा सके। अब बता, क्या ये समीर के साथ नाइंसाफी है? नहीं, वो बात नहीं है। मैं क्या करूं? माँ हूं ना, इसलिए ये सब बातें मैं सोचती रहती हूँ। तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। अरे मैं कभी किसी के साथ बेइंसाफी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। दरवाजा खुला पड़ा है और ये कहाँ है? एक चीज ढंग से नहीं रखी जाती इन्हें। पानी भी चालू। आप ऊपर है क्या?
ये सुबह सुबह कहाँ चला गया? ऐसे तो 12 बजे उठता है, सुबह सुबह कहाँ चला गया? अरे तुम कब सुधरोगे तुम? और क्या है ये सब? प्रसाद है, मैं मंदिर गया था। मंदिर? कहीं तुम नीति के साथ? ऐसा कुछ नहीं है वीना। इधर आओ, आओ मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। यहाँ बैठो, बैठो बैठो। वीना, मैं अब सुधर चुका हूँ। मैंने शराब और बुरी आदतें सब छोड़ दी। क्या मजाक कर रहे हो? तुम और सुधर जाओ? हो ही नहीं सकता। पापा जी की बातों ने मेरे दिल पे गहरा असर किया। मुझे अपने आप से घिन आने लगी थी और इसलिए मैं मंदिर गया। मंदिर? मैंने पापा जी और मम्मी जी का दिल बहुत दुखाया। मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूँ। किशोर, तुम कोई मजाक तो नहीं कर रहे ना? मैं सच कह रहा हूँ वीना, मेरा यकीन करो, मैं सच में बदल गया हूँ। चलो पापा के घर चलते हैं, मैं खुद उनसे माफी मांगूंगा। हेलो। हेलो वीना, हाँ माँ। सुबह से मैं तुम्हारे पापा को ढूंढ रही हूँ, पता नहीं वो कहाँ चले गए। मैंने सब जगह देख लिया, पूरे घर में देख लिया, आस पड़ोस को भी पूछा मैंने। बेटा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, तुम जल्दी से आ जाओ। वीना, माँ। किशोर, पापा कहाँ चले गए? अरे कुछ नहीं होगा माँ। चुप हो जाइए माँ जी, हम लोग हैं ना, हम ढूंढेंगे पापा जी को। तुमने भैया को फोन लगाया? वो आता ही होगा। वो हमेशा कहा करते थे मैं एक दिन घर छोड़ के चला जाऊंगा, वो चलेंगे। कुछ नहीं होगा, आप प्लीज शांत हो जाइए, मैं ढूंढता हूँ उनको। आप रोइए मत। माँ, पापा इतने हिम्मत वाले हैं। माँ जी, माँ जी, ये क्या है? ये चद्दर तो कल हम लोगों ने। जनार्दन का ऐसे घर से गायब हो जाना परिवार वालों के लिए गहरा सदमा था। जनार्दन कहाँ चले गए? बेडरूम के फर्श पर लगे निशान किस ओर इशारा कर रहे थे? क्या उस बेड में कुछ था? क्या दामाद का अचानक सुधरना, क्या इसके पीछे कोई राज था? आज हम कहानी यही रोकते हैं। कल हम दिखाएंगे कि बेटे बेटियों के जीवन को खुशहाल करने की कोशिशों में लगे जनार्दन के साथ हुआ क्या था। जागरूक रहिए, देश जागरूक होगा तभी तो खुशहाल होगा। जय हिंद।